दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। महोदय, मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोग जो आदिम जातियों के हित में अपने अपने तरीकों से कार्य करने में रत रहे हैं और जिन्हें आदिम जातियों की सेवा करने का प्रयास करने वालों के सामने आने वाली समस्याओं से अब तक काफी परिचय हो गया है, आज इस सम्मेलन में इस विचार से समवेत हुए हैं कि इस महान समस्या पर सम्मिलित रूप से विचार किया जा सके और आदिम जातीय लोगों की सेवा के लिए एक समन्वित योजना तैयार की जा सके। भारत के संविधान ने देश की सरकार का यह अनिवार्य कर्तव्य विहित कर दिया है कि वह इस समस्या पर विशिष्ट ध्यान दे। अपने इस अनिवार्य कर्तव्य का पालन करने के लिए सरकार ने इस कार्य की देखभाल हेतु एक विशिष्ट पदाधिकारी नियुक्त किया है। आप सब लोग श्री लक्ष्मीदास श्रीकांत को जानते हैं। आदिम जातियों के हितार्थ कार्य करना उनके जीवन का उद्देश्य है और अब तक रहा है, किंतु यह समस्या इतनी उलझी हुई और जटिल है कि इसके लिए अनेक विचारवान व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता है और इसलिए आज आप यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिससे आप इस समस्या के स्वरूप को और अधिक स्पष्ट करने तथा इसको शीघ्र सुलझाने के लिए प्रभावी कार्यक्रम तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण अंशदान कर सकें। चेंज। भारत में अनुसूचित आदिम जातियों के नाम से ज्ञात लोगों की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। वे समस्त देश में फैले हुए हैं, किंतु उनकी जनसंख्या का बड़ा भाग बिहार, बंबई, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य भारत, मद्रास और राजस्थान के राज्यों में है। उनसे संबंधित अनेक समस्याएं हैं जिनका सहानुभूतिपूर्ण और समझबूझ से हल करना आवश्यक है। वे देश की अन्य जनसंख्या से बहुत बातों में भिन्न हैं। उदाहरणार्थ, उनकी भाषाएं विभिन्न हैं, उनके रीति रिवाज भिन्न हैं, उनके रहन सहन का तरीका अलग है और साधारणतया यह कहा जा सकता है कि वे इन विभेदों के कारण अन्य लोगों से सहज में ही अलग पहचाने जा सकते हैं। परस्पर भी वे लोग एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। विभिन्नताओं के कारण उनकी समस्या को सुलझाना कठिन हो जाता है। वे देश के अनेक भागों में जंगल भरे पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं और इसलिए उन तक पहुंचना सरल बात नहीं है। इस कारण भी वे समाज के अन्य लोगों से न्यूनाधिक अलग बने रहे हैं। यह स्वाभाविक है कि वे लोग शिक्षा में अन्य लोगों से पिछड़े हुए हैं और उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब है। कुछ स्थानों में तो उन्होंने खेती बाड़ी आरंभ कर दी है, किंतु अनेक स्थानों में वे अभी स्थायी दृष्टि से कृषक नहीं हो पाए हैं। वे जो कुछ खेती बाड़ी करते हैं वह भी बहुत ही पुराने युग की सी है। उनके यहाँ कातने बुनने की किस्म के कुछ कुटीर उद्योग हैं और कुछ आदिम जातियां तो बुनावट में
बड़ी ही सुंदर डिजाइन डाल लेती हैं। ये साफ सुथरे और खूबसूरत बने हुए घरों में रहते हैं। चेंज। महोदय, सामान्यतः जीवन की आधुनिक सुविधाओं में से उन्हें कोई भी प्राप्त नहीं है। संसार के विभिन्न देशों में ईसाई धर्म प्रचारकों तथा संस्थाओं ने उनमें काफी काम किया है। उन्होंने उनमें शिक्षा का प्रसार किया है और उनकी रहन सहन की स्थिति में भी सुधार करने में काफी सहायता की है। ईसाई धर्म प्रचारक उन्हें ईसाई बनाने में भी सफल हुए हैं। आसपास की जनसंख्या में घुल मिल जाने की एक अन्य अज्ञात और संभवतः अदृष्ट क्रिया भी बराबर चलती रही है और विशेषतया जिन प्रदेशों में वे रहते हैं उनके छोर वाले क्षेत्रों में आज भी ऐसे लोग बसे हुए हैं जिनमें से अनेक किसी न किसी समय वहां की आदिम जातियों की जनसंख्या के भाग अवश्य रहे होंगे, किंतु वे लोग उस प्रदेश के समाज में इस प्रकार आत्मसात हो गए और घुल मिल गए कि अब यह संभव नहीं कि उन लोगों को वहां के अन्य लोगों से अलग पहचाना जा सके। मेरा अपना यह विश्वास है कि आदिम जातियों और अन्य भारतीयों के बीच बहुत काफी रक्त अभिमिश्रण हुआ है और यदि कोई यह कहे कि उदाहरणार्थ तथाकथित बिहार के हिंदुओं की उच्च जातियों में से अनेकों में ऐसा अभिमिश्रण नहीं हुआ तो वह सचमुच में ही अनुचित साहस करने का दोषी होगा। ऐसे लोगों का अभाव नहीं है जो अपने स्वार्थ के लिए इन लोगों की शिक्षा में पिछड़े होने के कारण इनका शोषण करने में रुकते नहीं। अतः हमें जिस समस्या को बड़े पैमाने पर हल करना है वह यही है कि हम ऐसी सुविधाएं पैदा करें जिनसे ये आदिम जातियां शिक्षा और आर्थिक विकास के क्षेत्र में अन्य लोगों के स्तर पर आने में समर्थ हो सके। चेंज। प्रश्न यह उठता है कि हम उनके लिए किस प्रकार की उन्नति और प्रगति चाहते हैं। क्या यह वांछनीय नहीं है कि उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाएं जिनसे वे अपने रीति रिवाजों, रहन सहन और संस्कृति को बनाए रखकर भी अपना आर्थिक और अन्य प्रकार का विकास कर सकें। चाहे जो कोई भी तरीका अपनाया जाए, एक बात तो मान ही लेनी है और हर हालत में उस पर चलना है। वह यह है कि धर्म, भाषा, रहन सहन अथवा रीति रिवाजों की दृष्टि से उन पर किसी चीज को लादने का विचार या अभिप्राय ना तो हो सकता है और ना होना ही चाहिए। यह बात बिल्कुल न्यायसंगत नहीं हो सकती कि हम उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी उन पर लादें। मेरा अपना विचार है कि हमें उनकी शिक्षा और उनके आर्थिक जीवन में साधारण दृष्टि से सुधार के लिए उन्हें सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए और यह बात उन पर छोड़ दी जाए कि वे अपने चारों ओर के समाज से घुल मिल जाना चाहते हैं अथवा अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। अपने यहाँ की रहन सहन की विभिन्नताओं के कारण
भारत में आदिम जातियों के लिए इस बात के लिए पर्याप्त अवसर हैं। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे भविष्य में आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।